नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो साथियों, सावन का पवित्र महीना अब बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार का सावन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा लेकर आए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सावन 2026 कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, कितने सावन सोमवार पड़ेंगे, व्रत कैसे रखेंगे, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, सावन शुरू होने से पहले कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए और आखिर में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जाने सबसे पहले सावन 2026 कब शुरू होगा। तो साथियों, वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। 28 अगस्त को ही सावन पूर्णिमा है। उसी दिन रक्षाबंधन का सावन पर्व भी मनाया जाएगा, यानी पूरे एक महीने तक भगवान शिव की विशेष आराधना का अवसर मिलेगा। इस बार कितने सोमवार हैं? तो इस वर्ष कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को है। इसके बाद लगातार 4 सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। जो लोग वर्षों से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या पहली बार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत शुभ अवसर है। क्या पहली बार व्रत रखा जा सकता है? तो बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव केवल भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और पवित्र मन से प्रसन्न होते हैं। अगर किसी कारण से आप पूरा उपवास नहीं रख सकते, तो केवल पूजा, जलाभिषेक, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी बहनों का प्रश्न होता है, दीदी क्या गर्भावस्था में सावन का व्रत रखना चाहिए? तो देखिए, की तबीयत पूरी तरह ठीक है और आपके डॉक्टर ने कोई परहेज नहीं बताया, तब भी आप अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और यदि व्रत रखने से कमजोरी या परेशानी हो सकती है, तो केवल भगवान शिव की पूजा करें, मंत्र जाप करें और उनका स्मरण करें। भक्ति सबसे बड़ी होती है। सावन शुरू होने से पहले क्या क्या तैयारियां करें? तो सबसे पहले, अगर आप सावन में हरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करती हैं, तो पहले ही अपनी साड़ी, सूट, चूड़ी, बिंदी, चुनरी आदि की खरीदारी कर लें, क्योंकि सावन शुरू होने के बाद बाजारों में काफ़ी भीड़ हो जाती है। यदि नए कपड़े सिलवाने हैं तो उन्हें भी पहले ही तैयार करवा लें। पूजा की सामग्री पहले ही रखें। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र, चंदन, धूप, दीपक, रुई, घी, कपूर, गंगाजल, पूजा का लोटा, अक्षत, रौली जैसी आवश्यक सामग्रियां पहले ही खरीद लें। किस लोटे से जल चढ़ाएं? बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है। तो तांबे का ले या पीतल का? अगर आपके पास तांबे का है तो उसी से पूजा करें, पीतल का है तो उससे करें, स्टील का है तो उससे भी जल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा। मिट्टी का शिवलिंग, यदि आप पूरे सावन विशेष पूजा करना चाहते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करना भी एक सुंदर परंपरा है। पूजा के बाद उसी मिट्टी को किसी गमले या स्वच्छ स्थान पर विसर्जित किया जा सकता है। सावन में क्या करें? बहुत से परिवारों में परंपरा के अनुसार लोग इस महीने मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करते। कई लोग लहसुन और प्याज से भी परहेज करते हैं। हालांकि ये अलग अलग परिवारों और परंपराओं पर निर्भर करता है। यदि आपके घर में ऐसी परंपरा है तो आपको इसका पालन करना चाहिए। बाल कटवाना चाहिए। कई परिवारों में सावन के दौरान बाल न कटवाने की परंपरा मानी जाती है। यदि आप इस परंपरा का पालन करती हैं तो आप शुरू होने से पहले ही हेयर कट करा सकती हैं। रक्षाबंधन की तैयारी। इस वर्ष 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। यदि आपके भाई दूर रहते हैं तो राखी समय से पहले भेज दें। अंतिम समय में कोरियर या डाक में देरी हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात है साथियों,
सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं है, यह अपने मन को शांत करने का महीना है, क्रोध कम करने का महीना है, सच्चाई, सेवा और भक्ति का महीना है। अगर हम भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलें, किसी का दिल न दुखाएं, जरूरतमंद की मदद करें और रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो यह सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सावन की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव अवश्य लिखें। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव।